अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज एक बार फिर मुल्क का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद लॉकडाउन का मंजर पेश कर रहा है। आज शहर में फिर वो सूरत हाल है जिसका शहरियों को हर कुछ दिन बाद सामना करना पड़ता है, मगर जिस सियासी तनाज़ी की वजह से बार बार शहरियों को सूरत हाल का सामना है, इसका मुस्तकिल हल सामने नहीं आ रहा। आज इस्लामाबाद में हर तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इंटरनेट और डेटा सर्विस भी बंद है। और इस पूरी सूरत हाल में असल सवाल यह है कि मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेकाम का खात्मा कैसे होगा, बार बार के एहतजाज का सिलसिला कब रुकेगा और सियासी अफरा तफरी का हल कैसे निकलेगा। आज इस प्रोग्राम में सियासी जमातों का तो मौक़िफ़ हासिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सोहेल वड़ाइच, शाहज़ेब खानज़ादा और इरशाद भट्टी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सोहेल साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। आज हम देख रहे हैं कि पूरे शहर में लॉकडाउन है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज को नाकाम बनाने की हुकूमत कोशिश करी है। तहरीक इंसाफ दावा करी हम कामयाबी से ये एहतजाज करेंगे। क्या कोई सलूशन निकल सकता था कि मामलात यहाँ तक नहीं पहुँचते? दोनों एतराफ से दोनों फरीक क्या इस मामले को पहले ही सेटल कर सकते थे? शहजाद इकबाल साहब, पहले तो एक मेरा जुमला मोतरज़ा है कि ये आज सैटरडे है और सैटरडे को शादियां होती हैं। शादी जिंदगी में एक दफा होती है। कई भट्टी साहब जैसे खुशकिस्मत है जिनकी दो भी हो सकती हैं। आज संडे है तो वो मिस नहीं हो सकती। धरने ये और ये कॉल्स रोज होती रहती हैं, तो इसलिए हमें जल्दी फारग कर दें ताकि धरना तो फिर आ जाएगा, बेचारों की शादी दोबारा नहीं होनी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता था जो आपने सवाल उठाया, और लेकिन बदकिस्मती से अना और लचक ये दोनों चीजें किसी भी चीज को एक सुलह के लिए या रिप्रोचमा के लिए या एग्रीमेंट के लिए हमेशा लचक दिखानी पड़ती है कि 100% आपका मौक़िफ़ भी तस्लीम नहीं होता और 100% आपके मुखालिफ का भी तस्लीम नहीं होता, तभी एग्रीमेंट होता है, वगरना तो लड़ाई है। तो मुझे ये लगता है कि दोनों तरफ की अनाएं बहुत बुलंद है, लेकिन हो ये रहा है कि भाई इमरान के बगैर इस्तेकाम भी नहीं आ सकता, और ये जो मुआशी इस्तेकाम है ये भी सियासी इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है। अल्टीमेटली एक डायलॉग भी होना है और एक कोई डील भी होनी है। सिर्फ सवाल ये है कि कब होनी है। हमारी ख्वाहिश, मेरी तो ख्वाहिश 2 साल से आके हो जाए, लेकिन हो नहीं रही। मेरा ख्याल है कि दोनों फरीकों का ये ख्याल था, मैं अब ये सोचता हूँ हाइंडसाइट में कि इमरान खान का ये ख्याल है कि मैं इनको कमजोर करके इनसे डील करूं ताकि मुझे सब कुछ मिल जाए, और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि ये डे बाय डे ये वीक हो रहे हैं। जब ये वीक होगा हम अपनी शराइत पर डील करेंगे। ये दोनों को पता है कि अल्टीमेटली बिल आखिर डील ही होनी है और हमने बैठना है। सिर्फ मसला ये है कि कौन पहले वीक होता है। तो दोनों बार्गेनिंग जो है इमरान की वो पोजीशन ऑफ बार्गेनिंग पोजीशन करना चाह रहे हैं। जी जी हाँ, इमरान की बार्गेनिंग पोजीशन जूं जूं ये हजूम कम हो रहे हैं, जूं जूं उनकी जो है वो वीकनेस सामने आ रही है पार्टी की, उनकी बार्गेनिंग पोजीशन कमजोर हो रही है। लेकिन बहरहाल पॉपुलर तो वो उतने ही है, बावजूद इसके कि उनकी बार्गेनिंग पोजीशन कमजोर हुई है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में कोई फर्क नहीं आया। उनके लोगों के साथ जो लोगों के जो उनके बारे में जज्बात है उसमें कोई फर्क नहीं आया। तो इसलिए अल्टीमेटली तो देयर हैव टू बी ए डील। वो कब होती है, हमारी तो ख्वाहिश है कि फौरन हो जाए, लेकिन जाहिर है जो असल फरीक हैं वो तो नहीं हमारी सुनते। वो तो यही देख रहे हैं कि कमजोर जब अगला होगा तो फिर डील करेंगे। सही। और शाहज़ेब खानज़ादा साहब, हमने ये देखा कि पिछले चंद दिनों से जब एहतजाज की कॉल दी जा चुकी थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं इंगेजमेंट और मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही थी। इनफैक्ट कल चेयरमैन गौहर अली खान साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि अभी भी इंगेजमेंट के लिए हम तैयार हैं और रास्ते खुले हुए हमारे। लेकिन हुकूमत का कल से अगर आप मौक़िफ़ देखें, जिसमें जो उनके हॉक्स हैं, खासतौर पर अताउल्लाह तारर हो गए, मोहसिन नकवी साहब हो गए, वो कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं होगी। अगर आप हमारी सर पे बंदूक रखेंगे, हमें धरने की धमकी देंगे, तो कोई बातचीत नहीं हो सकेगी। देखिए शराब, दायरा हुकूमत कुछ भी कहे, हुकूमत से तो बात करना चाह भी नहीं रहे इमरान खान साहब, और हुकूमत की दायरा इस वक्त अपनी कोई खास राय तो है नहीं। हुकूमत वही बोल रही है जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की राय है। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बात करने को तैयार नहीं है, और खान साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी यही है कि वो मुझसे बात करने को क्यों नहीं तैयार है। इस वक्त भी वो एक चैनल खोलना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उनके मुतालबात नहीं माने जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ लोग लेके आ जाएंगे और उसके बाद जो है अगर वो ज्यादा भी लोग लेकर आ जाएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट मान जाएगी, इस हुकूमत को घर भेज देगी, उनके सारे मुतालबात मान लिए जाएंगे और 26 अमेंडमेंट रोल बैक हो जाएगी। ये हो नहीं सकता। वो बात करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करना चाहती। इसके दरमियान सूरत हाल अटकी हुई है। तो गलत और सही की बात तो ज़ाहिर एक अलग बहस हो जाएगी, क्योंकि जब जमहूरी मुआशरा हो तो उसमें मयारात अलग होते हैं, मगर हमारे जो हालात हैं उसमें देखते हुए
एक तरफ से जिद है, और वो जिद इसलिए है कि मामला बहुत पर्सनल है, वो बात करने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ से बेसब्री है। इमरान खान साहब की जब से हुकूमत गई है, उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, मुतादिद किए हैं, उन्हें बहुत आसानी से इलेक्शन मिल रहा था। अप्रैल 2022 में उनकी हुकूमत गई, जून जुलाई 2022 में इलेक्शन की कॉल आने वाली थी, मगर वो उस वक्त से बेसब्री उन्होंने दिखाई है, बार बार प्रोटेस्ट के लिए गए हैं। फिर वो ज़ाहिर है बयान भी इस किस्म के दे देते हैं, कभी उनकी जमात की तरफ से आ जाते हैं, कभी उनकी अहलिया की तरफ से आ गया, तो जो बेसब्री है उसकी वजह से वो दरवाजा नहीं खुल रहा है। दूसरी तरफ से जिद है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। तो इस वक्त मामला इसी वजह से अटका हुआ है और खान साहब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये जो अब एहतजाज हो रहा है, आपकी मुताबिक पार्टी रहनुमाओं से बात हुई होगी, और वो नहीं थे इस बात के हक में कि अभी हमें एहतजाज करना चाहिए, वो इस बात के हक में थे कि अब हमें कुछ अरसे के लिए वेट एंड सी करना चाहिए, उसके बाद हम मोबिलाइज करें, मोबिलाइज करने के बाद कहीं ना कहीं चैनल खुले, कोई ना कोई प्रेशर बिल्ड हो, क्योंकि इस वक्त एक कंफर्ट जोन में चली गई है हुकूमत भी, एस्टैब्लिशमेंट भी, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अमेंडमेंट भी उन्होंने वो कर ली जो वो करना चाहते थे। जुडिशरी में भी अब उसे भी वो खतरा नहीं है जिस खतरे की एंटिसिपेशन, एक्सपेक्टेशन इमरान खान साहब को थी या फिर हुकूमत को था। तो ऐसे में पार्टी खुद सोच रही थी कि अभी हमें थोड़ा सा वेट एंड सी करना चाहिए, मगर खान साहब की तरफ से एक बहुत अल्टीमेट प्रेशर आया है, और अगर ये नाकाम होता है तो फिर पार्टी जाहिर पीछे जाएगी। पार्टी के अंदर से ये राय आ रही थी कि हम 6 महीने पीछे चले जाएंगे। वो जो दबाव का अक्सर जो डील होती है, अक्सर जो मुज़ाकरात होते हैं, वो दबाव के और प्रेशर के तासुर में होते हैं। एक दफा प्रेशर गुजर जाए तो फिर दूसरी पार्टी को भी एहसास होता है, और जो खान साहब ने बार बार प्रोटेस्ट करके और उनकी नाकामी के बाद ये साबित कर दिया कि वो इतना बड़ा खतरा बन नहीं सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो एहतजाज है उसकी नाकामी, पीटीआई के अंदर जो फियर था कि जी हम पीछे चले जाएंगे, उसकी अक्कासी करेगी। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटली होने मुज़ाकरात ही हैं, सियासी हल ही निकलना है? और जैसे अभी सोहेल साहब ने कहा कि दोनों फरीक जो हैं वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर आके बात करना चाहते हैं कि दूसरा जब कमजोर होगा तो हम बात करेंगे ताकि अपनी बातें मनवा सके, ऐसी ही सूरत हाल आपको भी नजर आ रही? देखिए, मैं सोच रहा था जब अभी आ रहा था तो कि आज मोहसिन नकवी साहब को और अली अमीन गंडापुर को ज़िला कुरम में बैठा होना चाहिए था, पारा चनार के हवाले से टेबल पर बैठे होना चाहिए था, ना कि आमने सामने होना चाहिए था। क्यों नहीं ये सारा कुछ हो रहा? इसके लिए क्योंकि बुनियादी मसाइल आप हल नहीं कर पा रहे। एक कैंसर का पेशेंट है, आप उसको पैनाडॉल देकर उसको वक्ती तौर पर उसकी दर्द तो कम कर सकते हैं, कोई इंजेक्शन लगा के कम उसकी थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, लेकिन जब तक कैंसर का इलाज नहीं होगा तब तक आगे नहीं मामला बढ़ेगा। बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि कोई मुल्क का सोचे, कौम का सोचे, मईशत का सोचे, दहशतगर्दी की जो नई लहर है उसका सोचे, लेकिन बुनियादी मसाइल जो हैं वो हल करना पड़ेंगे। बुनियादी मसला क्या है? 9 मई है। जब तक 9 मई हल नहीं हो पाएगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक इलेक्शन डाके जो है इसका कोई हल नहीं निकलेगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मखसूस नशिस्तें हो गई या जुडिशल कमीशन बना लें या धांधली ट्रिब्यूनल्स कोई काम करने दें, वो भी अब 9 महीने हो गए और अभी तक 20-25% भी नहीं हुआ धांधली पर। जब तक बहैसियत सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस नहीं मिलती, बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक आप असली मुकदमों को छोड़ दीजिए वो चलाते रहें, लेकिन क्रैकडाउन, जाली मुकदमे, जाली पर्चे, गिरफ्तारियां नहीं रोकेंगे, मामला आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप अपनी झूठी अनाओं, झूठी ज़िद्दों, झूठी लड़ाइयों और ज़ाती मफादों से आगे नहीं बढ़ेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी और हुकूमत को पहल करना होगी। मेरे इस हुकूमत पर 101 इतराज़ात हैं। ये फार्म 47 की हुकूमत है और जिस तरह ये बनी है, जिस तरह ये चल रही है, ये सामने, और जो कुछ इसने किया है वो भी हमारे सामने, जो कानून साजियाँ, जो आज़ाद अदलिया ख़त्म कर दी। लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि लोग सड़कों पर आएँ और आकर हुकूमत को गिराएं, क्योंकि ये फिर एक रवायत चल पड़ेगी। कल इमरान खान साहब अगर इक़्तिदार में हुए तो वो आएंगे और फिर वो बैठ जाएंगे। लेकिन जब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप इमरान खान कमज़ोर हो गया है या उसके पास बंदे नहीं रहे या वो कोई इhtजाज की पोजीशन में नहीं रहा। 8 फरवरी 2024 आपको क्या कहता है? आप जमहूरी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं तो आपको मानना चाहिए वोट की इज्जत। अगर आप इसकी जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, 2013 में भी ऐसा ही हुआ था, तो फिर ठीक है, 2024 में भी ऐसा हुआ है, 2028 में भी ऐसा होगा। अगर आप कहते हैं, लेकिन आपको कोई उम्मीद है भट्टी साहब कि ये मुज़ाकरात का दरवाजा खुलेगा, बातचीत होगी, या ये जिस तरह जो सूरत हाल चल रही है वो स्टेटस कोई रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा मामला? मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई नुकसान करवा के ही आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात तो थी कि बैठते, छोड़ें कौन कमज़ोर है कौन ताकतवर है। ताकतवरों को तो पहल ज़्यादा करनी चाहिए, हुकूमत को तो पहल ज़्यादा करनी चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करें ना। अब मुझे सिर्फ एक बात बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अलावा क्या करे? ये एक सवाल है, क्या करे अब उसके अलावा? यानी आप कोई बैठता भी नहीं है, बातचीत भी नहीं होती। इमरान खान उस दिन कह रहे थे कि हमारे जब भी हुकूमती लोगों से आमना सामना होता है
वो आगे से कहते हैं हमारे पास तो है ही कुछ नहीं आपको देने के लिए, तो फिर क्या किया जाए? सही, तो वो उसी नुक्ते पर आते हैं। सोहेल साहब, कौन, आप कह रहे हैं कि अल्टीमेटली होनी तो बातचीत है, अब वो कौन सा ऐसा नुक्ता है जिस पर एटलीस्ट बातचीत का आगाज हो सकता है? क्योंकि जैसे आपने खुद कहा सियासी मामला तो अपनी जगह है, लेकिन आना कभी भी एक बड़ा इशू है, तो क्या करें, किस पॉइंट पे बात हो? देखिए, अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग के बाद सुलह हो सकती है, दूसरी जंगे अजीम में सुलह हो सकती है, हजारों लाखों लोगों के मरने के बाद, साउथ अफ्रीका में जो है किस हद तक हेट्रेड थी, लेकिन हो गई, तो ये तो भाई पाकिस्तानी हैं, सियासी जमातें हैं, एक ही तकरीबन नजरियात हैं, कोई इतना कोई बड़ा ना कोई इनकलाबी है, ना कोई इतना बड़ा जो है वो कोई, तो बात तो हो सकती है। सवाल यह है कि आपने पूछा कि कौन से नुकात पर, तो पहली तो बात यह है कि फर्ज करें 9 मई के मामले में, जैसे भट्टी साहब ने कहा कि बिल्कुल 9 मई के मामले में पीटीआई भी अभी तक कंफ्यूज करती है, कभी कहते हैं कि ये फलाना ऑपरेशन है, कभी फलाना ऑपरेशन है। तो मेरा ये ख्याल है, मैं तो पहले दिन 9 मई बल्कि 11 मई को ही मैंने कहा था कि सियासी जमातों को बड़ा दिल करना होता है, आप ये कहें कि जिसने किया है उस पार्टी से खारिज है, और मेरी ना ये हदायत थी और ना मैं इस तरह की पॉलिटिक्स करूंगा, और मसला ही खत्म हो जाता। इस तरह पीपल्स पार्टी ने अल-जुल्फ़कार से एक दिन में जान छुड़ा ली थी और फिर उस पर कभी वो इल्जाम भी नहीं लगा। तो एक तो ये बात है। अगली बात आ गई धांधली, वो भी बहुत बड़ा इशू है। तो धांधली पे बिल्कुल कमीशन बनना चाहिए और जाहिर है उसके ऊपर आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को शुरू से ये डर है कि अगर हमने कोई न्यूट्रल या थोड़ा पीटीआई का हामी बना दिया तो ये सारे नतायज ना उलट दे, ठीक है। तो और अगर नतायज उल्टे तो हुकूमत भी जाएगी, सारा कुछ सेटअप ही जाएगा। जाहिर है वो ये अफोर्ड नहीं करते और ना कोई ताकतवर घर जाना चाहता है, तो ये जाहिर है इस पे कोई ऐसा हल होना चाहिए कि जिसमें कोई टाइम फ्रेम तय हो जाए, ताकि ये हुकूमत भी ये ना कहे कि हमें कल ही निकाल दिया है, खुद तो 4 साल हुकूमत कर ली, हमें 2 साल भी नहीं करने दी। तो एक इसका सलूशन होना चाहिए कि भाई इतने अरसे में ये चीजें हो जाएंगी। और फिर असल बात यह है कि असल तो कंसेंसस ये होना है कि अगला इलेक्शन फेयर एंड फ्री होना चाहिए, और उसके लिए वो क्या तरीके हैं कि जिससे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा एक मसला वही है कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से जो खामखा की एक तनाव कायम किया हुआ है उसको खत्म होना चाहिए। तो मैंने तो अपनी तरफ से एक रूड़ा कूड़ा अपने आप को छोटा आदमी समझता हूं मैं, तो मैंने तो ये तजवीज़ दिया है कि बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप कुछ अरसे के बाद कौमी हुकूमत बना लें, उसमें पीटीआई भी हो, उसमें नून भी हो, उसमें पीपल्स पार्टी भी हो, जेयूआई भी हो, और उससे ये होगा कि पीटीआई का वर्किंग रिलेशन फौज से भी बन जाएगा और जो एक टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगी और वो भी स्टेक होल्डर होंगे और उनके जाने का उनको ये फायदा। ये जब आप कौमी हुकूमत की बात करते हैं तो इसमें आसानी कौन मान जाएगा? पीटीआई इस पे आमादा हो जाएगी या एस्टैब्लिशमेंट इस पे आमादा हो जाएगी? देखिए, पहली तो शहजाद साहब बात यह है कि ये वो सोल्यूशन है जिससे जिस दिन कोई बेहतर सोल्यूशन आया मैं विथड्रॉ कर लूंगा। सवाल तो यह है कि सबसे बेस्ट इस वक्त ऑप्शन क्या है, तो मैं तो वो ऑप्शन के तौर पे उसको ले रहा हूं कि देखो जिसमें अगर इससे कोई बेहतर ऑप्शन है तो यस मैं तो फौरन सरेंडर कर दूंगा। बात तो यह है कि क्या वो रास्ता है जिससे हम इस बहरान से निकल सकते हैं बाइज्जत, ठीक है, और सब सियासी जमातों को सेविंग ग्रेस दें, पीटीआई को भी सेविंग ग्रेस दें, बाकी भी दें, और एक एग्री कर लें कि यार अगला इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा, उसके लिए ये जमानते हैं, ठीक है। और फौज को भी ये गारंटी मिल जाएगी कि भाई हमारा कोई इंतकाम नहीं हो रहा, हमारे का खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि कौमी हुकूमत के ऊपर भी वो बैठे होंगे। और मेरा अंदाजा है कि पीटीआई जो है ये कौमी हुकूमत के बारे में कुछ सॉफ्ट रवैया रखती है। अच्छा, ओके। शाहजेब, यही सवाल आपसे भी है कि मिनिमम कंसेंसस किस पॉइंट पर हो सकता है? और दूसरा सवाल भी मैं साथ ही पूछ लेता हूं, क्योंकि आपने कहा अगर ये एहतजाज पीटीआई का नाकाम हो जाता है तो उसके बाद ऑब्वियसली पार्टी को उसका सेटबैक होगा, उसको नुकसान होगा, लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ऑलरेडी ये कह रही है कि हमने 3 दिन तक शहर बंद करवा दिया, अभी तो इस्लामाबाद हम पहुंचे भी नहीं है, इंटरनेट बंद है, डेटा बंद है, कंटेनर्स लगा दिए हैं, बेलारूस के सदर आने हैं, तो ऑपोजिशन तो यही क्योस क्रिएट करती है और वो हम कर रहे हैं।
वैसे मगर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इनका ये होता है, जो भी अनाउंस करके आते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कराएंगे। पिछले एहतजाज के बाद भी इन्होंने ये कहा था हम तो कामयाब हो गए, हमने बंद कर दिया। जाहिर है उस हद तक अगर उन्हें लगता है कामयाबी है तो हो गई कामयाबी, मगर क्या इमरान खान साहब रिहा हो गए, दीगर कैदी रिहा हो गए, या और कैदी आपने 400 के करीब लोग अरेस्ट करा लिए और फिर हुकूमत कह रही है कि और भी ज्यादा अरेस्ट होंगे? तो ऑब्जेक्टिव तो आपने नहीं अचीव किया। देखिए 9 मई के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का एतराज दुरुस्त है कि पीटीआई ने जो किया, पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा ये कह चुके हैं, और इलेक्शन के ऊपर पीटीआई का एतराज दुरुस्त है। तो ऐसे में अभी पोल्स अपार्ट हैं दोनों जो एतराज हैं और एहतजाज हैं दोनों के। अब उसमें कंसेंसस कब बिल्ड होता है? या तो ये कि अगली पार्टी कमजोर हो, जो कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त नहीं है, आप बहुत बड़े खतरा बन रहे हो, जो कि पीटीआई इस वक्त नहीं बन रही है, या फिर आप कुछ स्पेस कंसीड करें, एस्टैब्लिशमेंट नहीं करेगी। पीटीआई क्यों नहीं मान लेती कि जी 9 मई हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, इमरान खान साहब मानने को तैयार नहीं है। अब पार्टी एक ऐसे नैरेटिव में फंस गई है शहजाद, जिसमें पार्टी के अंदर भी रहनुमाओं को सच बोलने में दुश्वारी का सामना है। आमतौर पर जब ये खबर आए कि इमरान खान साहब की जेल में तबीयत बहुत खराब हो गई है, और फिर पार्टी के अपने चेयरमैन गौहर खान साहब ये ट्वीट करें कि इमरान खान साहब सेहतमंद है और उन्होंने एक्सरसाइज की थी, तो आमतौर पर एक जमात के लोग खुश होंगे कि जी इमरान खान साहब ठीक है। नहीं, मगर पार्टी के लोग गौहर खान साहब पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि आपने ये बात करने की हिम्मत कैसे की। आमतौर पर एक लीडर को गोली लगे और कहा जाए कि नहीं जी उन्हें सिर्फ फ्रेगमेंट्स लगे हैं, और कुछ शौकत खानम की स्टोरी हो और रिपोर्ट हो, तो पार्टी के लोगों को खुश होना चाहिए। नहीं, मगर पार्टी बजिद रहेगी इस बात पे कि नहीं उनको तो छलनी कर दिया गया, इतनी सारी उनको जो है वो गोलियां लगी हैं। आमतौर पर अगर बुशरा बीबी के हवाले से खबर है कि जी उन्हें कोई जहर दिया जा रहा है, मगर अगर कहा जाए उनका अपना डॉक्टर कहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है, तो खुश होना चाहिए। मगर पार्टी इतने नैरेटिव में फंस गई है कि आप सच पार्टी के रहनुमा बोलते हुए डर रहे हैं, पार्टी के रहनुमा ये बोलते हुए डर रहे हैं कि हमें शायद इस एहतजाज का नुकसान हो जाएगा। तो पार्टी इस वक्त अगर आइडियल पोजीशन हो जिसमें मुल्क में बहुत आइडियल किस्म की डेमोक्रेसी हो, वो तो है नहीं, और इमरान खान साहब भी डेमोक्रेसी के तो बेनिफिशियरी नहीं है ना, डेमोक्रेसी के बेनिफिशियरी होने की वजह से तो वज़ीर आज़म नहीं बने थे। तो इस सिचुएशन में जब एस्टैब्लिशमेंट पावरफुल है, वहां दूसरी तरफ वीकनेस नहीं नजर आ रही है, तो खुद पार्टी के लोग जो कहते हैं वेट एंड सी करना और फिर एक वीकनेस का इंतजार करना, वही हल है। इस वक्त तो नहीं लगता कि पीटीआई को वो मिल सकता है जो वो मांग रहे हैं। सही, क्योंकि कल ये सवाल गौहर अली खान साहब ने भी हमारे शो पे उठाया। उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट में भी हैं, 26वीं तरमीम के लिए भी हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं। हमारे जब लोगों को पार्लियामेंट से उठाया गया तब भी हमने जो है जो कमेटी बनाई गई स्पीकर की जानिब से, उसमें भी हम बैठे। अब मजीद अगर हमारे लिए दरवाजे बंद करेंगे तो फिर सड़कों पर निकलने के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो आप ये कह रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अगर ये गलबा कायम हो चुका है, चाहे आपने कहा इलेक्शन ठीक नहीं हुए, फ्री एंड फेयर नहीं हुए, लेकिन कायम हो चुका है, तो अब थोड़ा अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करें। एग्जैक्टली और देखिए जो ये खान साहब कहते हैं कि हम हर सिस्टम में बैठे, या तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं 2018 के बाद शहबाज शरीफ साहब तो खुद कहते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लो। मैं फ्रैंकली अब समझता हूँ कि 2018 का और अब के हालात का कोई खास मवाजना रह नहीं गया है। तहरीक इंसाफ ने ज्यादा भुगत लिया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, खवातीन के साथ ज्यादा सख्तियां हो गई हैं, मगर उसके बावजूद इमरान खान साहब की एरोगेंस आपको याद होगी। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे, सब कह रहे थे हम बैठने को तैयार हैं, तरामीम हुआ करती थी, कानून साजी हुआ करती थी, मगर वो इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते थे, तो इत्यादियों के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते थे। बट वेट एंड सी किया गया, उस जमाने में भी किया गया। तो आपको आइडियल हालात ना हो, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, तो फिर आपको अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ती है, अपना मौका देखना पड़ता है। और ऐसे वक्त में जब आपसे गलती हो, एक बात मैं और कह दूं, खान साहब को ये जो हिस्ट्री है ना, उन्हें लगता है कि जी मैंने एहतजाज से सब चीजें मनवाई हैं, इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी थी आपके, और उस वक्त भी आप कामयाब नहीं हो रहे थे। 2014 के धरने का आउटकम वो नहीं था जो आप चाहते थे, हालांकि डीजीआई ऐसा आपके साथ खड़ा हुआ था। उसके बाद भी आप पीटीवी पर हमला आवर हो गए, आपने पार्लियामेंट पर हमला कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट साथ खड़ी थी। अब एस्टैब्लिशमेंट भी दूसरे साइड पर खड़ी, और आपको लगे कि जो आप एस्टैब्लिशमेंट को साथ मिला के नहीं अचीव कर पाए, जुडिशरी को भी साथ मिलना पड़ा, नवाज शरीफ को बाहर निकालना पड़ा, वो आप इस सूरत में अचीव कर लेंगे, तो बार बार फेलियर हो रहा है। पार्टी के अंदर ये एहसास है। सही है भट्टी साहब, अब ये बात तो हम देख रहे हैं, अगर आप 2014 तक पीछे ना भी जाएं, 2022 के बाद भी इमरान खान ने या पार्टी ने जितने एहतजाज किए, और कोई भी एहतजाज के कॉल करके उन्होंने कोई अपनी बात मनवाने की कोशिश की है, तो उसमें कामयाबी उनको नहीं हासिल हुई है। तो क्या अब उनको थोड़ा सा पीछे हट के सियासी तौर पे देखना चाहिए कि सलूशन क्या निकालें? जैसे नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्होंने एक सलूशन निकाल लिया, या शहबाज शरीफ ने निकाल लिया, क्योंकि हमने ये देखा है प्रैक्टिकली जितने भी मुज़ाकरात कामयाब होते हैं वो धमकी दे के नहीं होते, वो फिर बिहाइंड द डोर्स मुज़ाकरात के जरिए होते हैं। क्या यही रास्ता रह गया तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, कल की बात अभी हुई, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मिसाक जमहूरियत आए करें, लेकिन अगले दिन ही मरीम नवाज साहबा ने कहा था कि ये मजाक जमहूरियत है या मजाक मईशत है। और फिर हमने देखा कि मौलाना साहब ने कहाँ मुज़ाकरात करके धरना कॉल ऑफ किया था जनफैज़ हमीद से, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहाँ फ़ोन किया था, शहबाज शरीफ साहब किन को मिलते थे, क्यों कहते थे ये तो सिलेक्टेड है, इससे हमने क्या बात करनी है, क्यों उधर सारे बातें करते थे, सब उधर बातें करते थे। हाँ, ये ज़रूर था 2-4 बयान उनके हैं कि हम इनके साथ बैठना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, लेकिन बात वहीं करते रहे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि
माना कि कोई भी इhtजाज करने से या मार्च करने से इलेक्शन धांधली वाला मामला हल नहीं होगा, 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला हल नहीं होगा, इमरान खान की रिहाई नहीं होगी। इमरान खान की रिहाई अदालतों से होनी है। 26वीं आईनी तरमीम अब एक ही सूरत हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आए और इतनी मेजॉरिटी के साथ आए तो वो ये कर ले। इलेक्शन धांधली इसी तरह चलेगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप आधे पाकिस्तान पे दफ़ा 144 लगा दें? क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि इधर से एक कोई कॉल देता है? फिर भट्टी साहब, अगर यहाँ पे तहरीक इंसाफ आके एहतजाज करने में कामयाब हो भी जाती है तो जो उनका ऑब्जेक्टिव है, जो उन्होंने 3 नुकात बताए कि हमारे मुतालबात है, वो कैसे पूरे होंगे? 2014 में हमने देखा एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ थी, तभी नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने का जो मुतालबा था वो तो पूरा नहीं हुआ उनका। तो कैसे अगर यहाँ पे पहुंच भी जाएं तो अपने मुतालबात को मनवा लेंगे? मुतालबात इशू नहीं रह गए इसमें। ये तो एक वो है ना कि जो जिसको सामने रख के तो वो चल रहे हैं। इशू ये है कि अब मिसाल के तौर पे ये फाइनल कॉल है और इसके बाद अगला इhtजाज तैयार है, उसके बाद अगले 2 हफ्ते के बाद दोबारा इhtजाज होगा, उसके बाद 2 हफ्ते बाद दोबारा इhtजाज होगा। तो बात यह है कि हम फंसे हुए हैं कुछ रेड लाइनों में। 9 मई इस्टेब्लिशमेंट की रेड लाइन है और एक शर्मनाक दिन है, एक मुजरम को सज़ा मिलनी चाहिए, वो हल होना चाहिए। PTI की रेड लाइन है इमरान खान, उनके जो असली मुकदमे हैं वो चलने चाहिए लेकिन बाकी सारे ख़त्म होने चाहिए। हुकूमत की रेड लाइन है इलेक्शन के, इस पर कोई बात ना करो, तो इस पर भी बात हो सकती है। कोई बैठे तो सही, संजीदगी से बात तो करे, कोई टेबल पर तो बैठे। जब आप अभी मैं कल अता तारड़ साहब को सुन रहा था, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, वो कह के मार के कह रहे थे कि ये जब आप बर्गर आपके हाथ में हो ना तो आप कीबोर्ड को ज़रा दूर रखिएगा, कहीं केचप उस पर ना गिर जाए, म्यूनीस उस पर ना गिर जाए और फिर आपको कीबोर्ड लेने के लिए बाहर जाना पड़े, आगे दफ़ा 44 लगी हो, पुलिस वैन खड़ी हो, आपको उठा के अंदर। तो इनकलाब जब ईरान में आया था तो डंडों से नहीं डरा था, मिस्र में आया तो जब इंतशार मुल्क दुश्मन उड़ा दो, ख़त्म कर दो करेंगे तो फिर क्या होगा? बातचीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाइच, शाहजेब खानजादा और शाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर ब्रेक में जाने से पहले हमारे तज्ज़ियाकार कह रहे थे कि अल्टीमेटली ये मामलात मुज़ाकरात के जरिए ही हल होने हैं। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम ने। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दी, हुकूमत ने इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए रुकावटें भी खड़ी की है, आपके कारकुनान को, आपके जो MNAs हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है और हुकूमत कह रही है कि इस धमकी के जोर पर आपके किसी मुतालबात को नहीं माना जाएगा। अब क्या हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? पहली बात तो ये है सर, ये कोई धमकी नहीं थी। एहतजाज हमारा पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। हमने उसके लिए एक डेट अनाउंस की और हमने तमाम लोगों को कहा कि आप जो अहदाफ इमरान खान साहब की तरफ से दिए गए हैं उनके असूल के लिए पुरअमन मार्च करें और वहां जाके बैठे पुरअमन तरीके से, डिसिप्लिन में, और अपने मुतालबात और अपने अहदाफ के असूल के लिए जोर दें। इसमें कौन सी अनसिविलाइज अनडेमोक्रेटिक बात है? मैं ये समझता हूं कि आइन हमें इसका हक देता है और हमने ये धमकाया नहीं है। खुदा न खास्ता हमने क्या कहा है कि हम आपको उठा के ले जाएंगे यहाँ से, खुदा न खास्ता हमने ये कहा है कि हम किसी को कोई बॉडीली हार्म पहुंचाएंगे, कोई बिल्डिंग तबाह कर देंगे। क्या कहा हमने? एक सियासी जमात है और सियासी जदोजहद में शिद्दत आती है और वो एहतजाज ही होता है। जब आप झूठे पर्चे करेंगे, अदालतों के रास्ते हम पे बंद करेंगे, पार्लियामेंट के थ्रू कुछ नहीं हो सकेगा, आप लोगों को हरासा करेंगे, MNAs को गिरफ्तार करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, मार कुटाई करेंगे, तो एहतजाज ही करेंगे। लेकिन शेख साहब, अब तो हुकूमत के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि एहतजाज नहीं होगा इस्लामाबाद की टेरिटरी में, तो हम पाबंद हैं उनके हुक्म को मानने के लिए। सर, ये तो झूठी हुकूमत है। हमारे पास तो ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई नोटिस आया है, ना हमें उसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है, ना हमें उन्होंने बुलाया है, ना हमारा कोई बंदा वहां पे मौजूद था। हमें तो कोई ऐसा ऑर्डर जो है उसका सिर्फ आपके थ्रू पता चला है या अखबारों से पता चला है। अब जब तक एक चीज हमारे पास आई भी नहीं, हमें ये भी नहीं पता अगली पेशी कौन सी है, हम इनकी बात कैसे मान लें। हाँ, मीडिया ने ये कहा कि मीडिया से जो हमें पता लगा कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर होगा, फिर वो म्यूचुअली बैठ के उन चीजों को सेटल करेगी। पूछे ना इंटीरियर मिनिस्टर से कौन सी कमेटी का नोटिफिकेशन उस हवाले से तो कल राब्ता हुआ ना, गौहर साहब ने हमारे प्रोग्राम में तस्दीक भी की कि मोहसिन नकवी साहब ने कॉल किया था और अब फिर गौहर साहब ने उनको जवाब देना था। तो पार्टी, आपकी पार्टी की तरफ से जवाब नहीं दिया गया उनको? नहीं,
देयर वाज वन टेलीफोन कॉल, उसमें कोई चीज डिस्कस नहीं हुई और उसके बाद झूठी खबरें चली, जिसको बाद में इंटीरियर मिनिस्ट्री ने खुद भी उसकी तरदीद की और हमने भी उसकी तरदीद की। बात यह है कि हमें बताएं तो सही ना कि वो अदालत का फैसला क्या है, को हमें कुछ सरकारी ऑफिशियली कोई चीज हमें रिसीव भी कराएं और उसके बाद हमें वो कमेटी भी बताएं ताकि हमें पता लगे। तो हम तो ऐसे नहीं रुक सकते ना जी। अदालतों का हम एहतराम करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि बिल्कुल अदालती फैसलों का खान साहब ने पहले भी एक एहतजाज में आपको याद है उसमें, बट हमारे फंडामेंटल राइट्स का तहफ्फुज किसने करना? हमारे फंडामेंटल राइट्स का तहफ्फुज भी अदालतों ने करना। तो हमारे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है। दैट्स व्हाई ये तो 24 वाला काम आज शुरू हुआ। शेख साहब, आज के एहतजाज के हवाले से अताउल्लाह तारा साहब ने आपसे कुछ देर पहले बताया कि आपके लोग जो है ना वो रजाकाराना तौर पर आके अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। हाँ, मैंने उनकी वो देखा, उन्होंने कहा जी रजाकाराना तौर पे, फिर उन्होंने कहा जी कि ये कोई फरमाइशी गिरफ्तारी हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे लोग आपके कौन से मासी के पुत्र हैं कि वो फरमाइशें कर रहे हैं और आप उनको उनकी फरमाइशों पे गिरफ्तार कर रहे हैं? ऐसे ही वर्कर को और जिम्मेदारान के दरमियान ये फासला पैदा करना चाहते हैं। बेचारे इन एक्सट्रीम हालात में, जहाँ गाड़ियां नहीं मिल रही, जहाँ बसें, जहाँ वैगनें नहीं मिल रही, लोगों से मांग तांग के गाड़ियां बंदे निकाल के वो आ रहे हैं, आप उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप इस किस्म की झूठी किस्म की, बेहुदा किस्म की बातें करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि और अगर इतनी फरमाइशी आपके पास लिस्ट मौजूद थी तो फिर एडी पुलिस खिलाने की लोड़ थी? फिर इतना शहर बंद करने की क्या जरूरत थी? आपके पास तो फरमाइश। शेख वकास साहब, आपको क्यों लगता है कि हुकूमत जो इस वक्त बाज़ाहिर जी शेख साहब, आपको क्यों लगता है कि हुकूमत जो बाज़ाहिर इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है, उन्होंने आईनी तरमीम पास करवा ली, अदलिया में एक हम देख रहे हैं कि आईनी बेंच अलग है, एक नॉर्मल बेंच अलग है, इसके अलावा कई कानून साजियां उन्होंने करवा ली, तो जब वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर हैं तो वो आपकी इस कॉल पर कि हम एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, वो क्यों आपके मुतालबात पूरे कर लेंगे? क्यों आपको ऐसा लगता है? सर, पहली बात यह है कि जस्ट बिकॉज दे सीम टू बी इन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, शुड वी सरेंडर आवर राइट ऑफ प्रोटेस्ट? क्या हम जस्ट बिकॉज हम समझे को ताकतवर है, हमेशा ऐसी ताकतवर कूदों के खिलाफ ही आवाज उठाई जाती है ना सर? हक की जंग जो बातिल के खिलाफ होती है वो इसी किस्म की जदीदों के खिलाफ होती है। तो क्या हो गया अगर इनके पास आज ताकत है? हम बार बार इस दीवार को जो है वो धक्का देंगे, पुरअमन आईनी एहतजाज का हक एक्सरसाइज करेंगे और इंशाल्लाह ये दीवारें गिर जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं। साहब, जो आपका मकसद है, ऐसे वक्त के फिरौनों के खिलाफ ही जो है वो तब्दीलियां आई हैं और लोग खड़े हुए हैं, और बड़े छोटे छोटे लोग खड़े होते हैं। जो आपका मकसद है, जो मुतालबात हैं आपके, अगर आप देखें 2022 से आप लोग मुसलसल एहतजाज करते हुए आए, स्ट्रीट एजिटेशन करते हुए आए, वो जो आपके मुतालबात है वो तो इस तरीके से पूरे नहीं हो रहे, तो क्या आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है? सर, बात यह है कि मुतालबात की प्रायोरिटी के हवाले से इमरान खान साहब से बात हुई थी और उन्होंने कहा था पहली प्रायोरिटी असीरान, अगर उन 3 में से आप 1, 2, 3 कर लें, असीरान और उनकी फौरी रिहाई है, उसके बाद बाकी जो है उनके ऊपर चीजें शेप अप हो जाएंगी और वो खान साहब उसको खुद इनके जो उसमें है बैठ के तय कर लेंगे कि हमने, अब देखे ना उस पर अगर कोई टाइम लगता है तो बंदे रिहा करने पे तो कोई टाइम नहीं लगता है, तो उसके ऊपर भी ना आना, तो इसका ये मतलब है कि ये चाहते ही नहीं है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो या कानून की अमलदारी हो। भाई ये काम आप 20 दिन बाद करने को तैयार हैं, मगर वो काम आप 2-3 दिन बाद करने को तैयार नहीं है, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट तो मौजूद है ना जी। इसीलिए ये क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि फौरी तौर पे तैयार नहीं है, 20 दिन बाद तैयार है, किन असीरान की जो रिहाई है वो 20 दिन बाद मुमकिन हो सकती थी? देखें, ये सारे जो हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारे क्या इसे कहते हैं, जो अनलॉफुल गिरफ्तारियां हैं, चाहे वो एक जिले में है, चाहे एक सूबे में है, चाहे किसी जगह पे भी है, उसकी बात कर रहा हूं। नहीं, कोई हुकूमत ने आपसे इस चीज पर कहा था कि अगर आप इस वक्त कॉल ऑफ कर देते हैं अपना एहतजाज तो 20 दिन बाद हम रिहाई मुमकिन कर देंगे असीरान की? देखें, बात यह है कि हुकूमत के साथ तो हमारी एंगेजमेंट रही है। ये चीजें शेप अप तो तब होती हैं जब आपका डायलॉग हो जाता है। यहाँ लोग ना राब्ते और मुज़ाकरात के फर्क को नहीं समझ रहे हैं। तो एंगेजमेंट में चाहे कोई भी चीज टेबल के ऊपर हो, कोई चीज भी सामने आ जाए, तो उसका मतलब मुज़ाकरात नहीं होते, उसका मतलब ये नहीं होता कि चीजें शेप अप होने जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए था कि ये बड़े लीगल किस्म के, बड़े आईनी किस्म के और बड़े जायज किस्म के मुतालबात थे, इनको मान लेने चाहिए थे, न ये खुद इस प्रॉब्लम में आते और ना ये लोगों को, आवाम को तंग करते। देखे ना, पाकिस्तान का तो इन्होंने हशर कर दिया है। खान ने कॉल दी है, हम अभी निकले नहीं और सारा पाकिस्तान बंद कर दिया इन्होंने। शेख साहब देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो है, लेकिन आपकी कबूलियत नहीं है, और इसकी वजह यह है
कि इस वक्त रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू में आप एक ऐसी जमात हैं जो कि हर मर्तबा एजिटेशन करके मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके बारे में, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू तो तभी बदलेगा ना जब आप सियासी तौर पे एंगेज करेंगे। अगर आप बार बार एजिटेशन करते रहेंगे तो दूसरी तरफ से भी हम देख रहे हैं कि कोई आपको मुस्बत जवाब तुम नहीं मिला है, तो ये तो एक स्टैंड स्टिल रहेगा। आप एहतजाज करते रहेंगे, वो आपको एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आगे कैसे बनेगा? दुनिया के हर सिविलाइज मुल्क में एहतजाज होता है, अमेरिका में होता है, रशिया में होता है, ब्रिटेन में होता है, बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज में होता है। अगर आप इस तरह के मतलब ओवर एक्साइटेड ना हो और बेहुदा किस्म के हथकंडे इस्तेमाल ना करें, लोग आराम से जाएं, अपना एहतजाज करें और लोग वापस आ जाएं, या उनके मुतालबात ना पूरी हो तो लोग बैठ जाएं वहां पे। वो तो आपको तंग नहीं कर रहे, वो तो निहत्ते आ रहे हैं। आप एक किला सा बना देते हैं हर शहर को, आप रास्ते बंद करते हैं, आप गन्स इस्तेमाल करते हैं, आप रबर बुलेट्स इस्तेमाल करते हैं। न करें ना। आप ये देखें कि इतने बड़े बड़े इवेंट्स हमने किए हैं अभी पिछले 2-4 महीनों के अंदर, कितने को खुदा ना खासा अल्लाह माफ करे आपने कोई रॉकेट लॉन्चर या बम या कोई वो निकाली है, ये कोई फुटेज आपके पास भी फर्क है ना। आपने एक संजानी पे आएंगे, जलसा करके चले जाएंगे, लाहौर आएंगे, जलसा करके चले जाएंगे। यहाँ तो आप खुद कहते हैं कि हम आएंगे, धरना देके बैठ जाएंगे जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे, यानी कि जो शहरी होंगे इस्लामाबाद के और जो कारोबार होगा इस्लामाबाद का वो रुक जाएगा। फिर अली अमीन गंडापुर कहते हैं सर पे कफन बांध के जाएंगे। डी चौक में धरने से नहीं, डी चौक में धरने से कारोबार कैसे रुकेगा सर? मुझे बात है, प्रेसिडेंट कल बेलारूस के प्रेसिडेंट ने आना है और जाहिर सी बात है यहाँ पे जो लोगों की आमदोरफ्त है वो तो मुतासिर होती है ना। तो जब आप धरने की धमकी देंगे तो फिर नहीं बैठने देंगे। शहजाद भाई एक चौक है, उसमें बैठने से कौन से इस्लामाबाद सारा बंद होता है? इस्लामाबाद में आगे भी धरना रहा है, इस्लामाबाद में लोग मूव भी करते हैं, लोग आते हैं डी चौक में बैठते हैं। वो फलस्तीन वाले बैठे रहे, कितने दिन बैठे रहे? क्या कारोबार बंद हो गया था सारा? वो रोड्स आपके दौर में आपने फजल रहमान साहब को आने दिया, धरना देने दिया, लेकिन वो एक ग्राउंड में था ना, वो डी चौक पे नहीं था। आपने कहा ग्राउंड में आके बैठ जाए, जितने दिन बैठना है बैठ जाए। मुझे याद है यहीं पे मौलाना अलामत अल कादी साहब आके बैठे थे, उस वक्त की हुकूमत की इजाजत से बैठे थे, पीपल्स पार्टी, अगर आपको याद हो। कुछ भी नहीं हुआ था, बिजनेस वाज एज यूजुअल। वो बैठे रहे, चंद दिन बैठे, उसके बाद मुआहदा करके वहां से चले गए। उधर से आप देख लें, जब खान साहब बैठे तो एक इलाके के अलावा सारा इस्लामाबाद खुला था। तो अभी भी आपकी जमात का फैसला नहीं तब्दील हुआ है? कोई मुज़ाकरात वगैरह नहीं होंगे? आप लोग आएंगे और एहतजाज करेंगे और यहाँ धरना देकर बैठेंगे? नहीं, अभी तो everybody is on the move जी। अभी तो हैवी शेलिंग्स है, यहाँ दाऊद खेल के पास कर रहे हैं, यहाँ ये जो अटक के पास कर रहे हैं, उमर अयूब के काफिले पे कर रहे हैं, वहां पे फैसलाबाद वालों के साथ जुल्म कर रहे हैं, वहां पे खाने वाली ये सेंट्रल पंजाब, लाहौर, इधर केपी वाले आप जब करीब लगेंगे देखें और उधर से क्या होता है वहां पे। मगर ये है कि आप इस वक्त तो एवरीबॉडी ऑन द मूव जी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हुकूमत का भी नुक्ता नजर लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज और हुकूमत जो इस एहतजाज को रोकने की कोशिश करी उस पर हम मजीद बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने। तलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी, आपने रुकावटें खड़ी की, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन अभी हमने बात की शेख वकास अकरम साहब से, वो कह रहे हैं कि हमारा जो एहतजाज है वो जारी रहेगा, इस्लामाबाद में आएंगे, अपने मुतालबात को मनवाएंगे, तो वो पीछे हटने का तैयार नहीं है। अब पीर का कल दिन अहम भी है क्योंकि बेलारूस के सदर ने आना है। क्या करेगी हुकूमत, के पास क्या स्ट्रेटजी है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो टारगेट्स दिए गए थे 10-10 हज़ार और 5-5 हज़ार के, वो तो 5-500 या हज़ार में भी कन्वर्ट नहीं हो सके। 12 से 13 करोड़ का पंजाब का सूबा बिल्कुल खामोश नजर आया, वहां से चंद 100 नहीं निकले। इसी तरह 5 करोड़ के सूबे सिंध से भी 500 नहीं निकले, और बलोचिस्तान जो 1.5-2 करोड़ का सूबा है वहां से 200 आदमी नहीं निकले। अब रही बात KPK की, वहां से अगर कुछ सरकारी मुलाजमीन और कुछ सरकार अपने साथ इंतजाम करके लोगों को ला रही है और वो भी चंद हज़ार, तो उससे इनकलाब नहीं आ जाता। और बाकी रही हुकूमत की स्ट्रेटजी कामयाब रही। बिल्कुल ज़रूरत से ज़्यादा इक़दाम किए गए थे, लेकिन ये बताने के लिए किए गए थे कि आप रियासत से नहीं लड़ सकते। जितनी बड़ी कॉल आप देंगे उससे ज़्यादा बड़ा और इंतज़ाम जो है वो रियासत कर सकती है, हुकूमत कर सकती है, और हुकूमत आम आदमी की ज़िंदगी और पाकिस्तान में जो नज़्म व नस्क है उसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचने देगी। हमने ये एक्सपीरियंस से सीखा है।
और हम इन्हें ढील नहीं देंगे। जिस तरह की ढील इन्हें 2014 में धरने में मिली थी, और उसके बाद इस तरह की कोई डील नहीं देंगे। और हमारी कामयाबी इन इंतजामात की, और इसमें एक और कामयाबी ये है कि अब इन लोगों को रियासती अदारों के अंदर से कोई इमदाद नहीं है, इसीलिए इन्हें कामयाबी नहीं मिल रही। ये पले पोसे ही लोग उन अदारों के कुछ लोगों की गोद में है, ना गुड टू सी यू है, ना लेकिन तलाल साहब, जब आप खुद ये कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा हमने एहतियात किया है, तैयारियां की हैं ताकि इनका जो ये एहतजाज है वो नाकाम हो, तो इससे तो आप पाकिस्तान की आवाम को, मुख्तलिफ शहरों की आवाम को भी बेजार कर रहे हैं ना, क्योंकि वो तो तनकीद इस वक्त हुकूमत पे कर रहे हैं कि जब आप खुद ही आकर कहते हैं कि नहीं ये कोई बड़े बड़े तादाद में लोग नहीं निकाल सकेंगे, तो पूरा शहर बंद कर देना, मुख्तलिफ शहर बंद कर देना, इंटरनेट बंद कर देना, इसकी जरूरत क्या है? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि ये इंतजाम जो है ये मुस्तकिल किसी इंतशार से बचने के लिए अगर किया गया है तो ये बुरा नहीं है। हाँ, चंद दिन की तकलीफ जरूर है, लेकिन मैसेज लाउड एंड क्लियर गया है कि रियासत इतनी ताकतवर होती है कि अगर कोई यलगार बगावत का ऐलान करे तो फिर उसका इंतजाम उसके करने की सलाहियत है, और उन्होंने करके दिखाया। लेकिन तलाल साहब, आप खुद वाकिफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से, वो तो फिर एहतजाज की कॉल दे देंगे, इसमें नाकाम लौटेंगे, महीने बाद फिर कॉल दे देंगे, फिर आप शहर बंद कर देंगे, तो इससे उनको तो कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन हुकूमत के लिए भी तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है ना कि बार बार इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज हो रहा हो जिसमें आपको शहर बंद करना पड़े, मुल्क बंद करना पड़े। देखिए, गुजारिश ये है कि वो आए दिन हर एहतजाज और वक्त गुजरने के साथ वो कमजोर होते जा रहे हैं, और देख लें उनकी ताकत का अंदाजा लगाएं। जब वो हुकूमत से निकले थे, अदम इत्माद आया था, उस वक्त लगता था कि वो सब कुछ उल्टा देंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता असेंबलियां टूटी, इस्तीफे दिए, हर चीज में वो नाकाम हुए। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाने की कोशिश हो, इलेक्शन करवाने की कोशिश हो, या फिर इसी तरह हुकूमत को ना मानना और रिजल्ट को ना मानना इलेक्शंस के, और उसके बाद 26वीं तरमीम, तो वो कमजोर हुए हैं। और इस फाइनल कॉल का जिसको नाम दिया गया है, इस फाइनल कॉल के बाद यकीनन हर दफा लोग जो चंद 100 निकले हैं वो भी नहीं निकलेंगे। और मैं तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट बल्कि आपके कहना चाहता हूं कि शुक्रिया बुशरा बीबी, वो काम जो बहुत देर से नहीं हो रहा था आपने चंद दिनों में कर दिया है। और मैं समझा आप मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट देने जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी का शुक्रिया कि उन्होंने वो काम कर दिया। लेकिन तलाल साहब, अगर आप खुद कह रहे हैं कि लोग इनके हर धरने में कम होते जा रहे हैं, हर एहतजाज में, फिर भी तैयारियां इतनी ज्यादा हैं, तो क्या हुकूमत में कोई इस वक्त ये संजीदा सोच नहीं है कि इस मसले का बहरहाल पॉलिटिकल हल निकालना है? देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस वक्त कबूलियत नहीं है जो रियासती हल्के हैं उनमें तहरीक इंसाफ की, लेकिन मकबूलियत है, और वो आपको भी पता है। तो वो बेशक शायद अपने धरने एहतजाज में लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन वोट देने के लिए लोग निकले थे। और ये एक रियलिटी है कि सियासी जमातें खत्म नहीं होती, ना आपकी जमात खत्म हुई, ना पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई। तो बहरहाल कोई सियासी हल तो निकालना पड़ेगा ना इसका। देखिए, सियासत के लिए सियासी रवैया चाहिए, इनका सियासी रवैया नहीं है। IMF को खत हो, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए लॉन्ग मार्च हो, या आप साइफर लगाएं और 9 मई करें, ये सियासी रवैया नहीं है। सियासी रवैया अख्तियार करें, सियासी जमात बने। और कब हमने इनको लूप में नहीं लिया? 26वीं तरमीम देख ले, ये कमेटी में शामिल रहे, मौलाना फजलुर रहमान इनके बिहाफ पे बात करते रहे। असल में इनमें सियासतदान जो है, जो सियासत करते हैं, वो तो इस जमात से दूर कर दिए गए। एक खातून को हैंड ओवर कर दिया गया, उससे पहले चंद वकला थे। कहाँ है परवेज लाई, कहाँ है शाह महमूद कुरैशी, कहां पर हैं वो तमाम सियासी चेहरे इनके? और वो जेल में, बाकी वो फवाद चौधरी साहब भी पीटते रहते हैं कि हम तो सियासी लोग थे, हमें दूर कर दिया गया, और उन लोगों को लेकर आ गए जिनको सियासत नहीं आती। मैं गुजारिश है, देखिए कहां हैं अचकजई साहब, उन्हें कमेटी का सरबराह बनाया गया था। मौलाना फजलुर रहमान ने इनके लिए वो स्टैंड लिया और वो कुछ मनवा दिया 26वीं तरमीम में, जिनके जो ये नहीं कर सकते थे वो ऑन बोर्ड है। कोई जमात इनके साथ नहीं खड़ी। इनके अंदर 70% लोग इनके सियासी फैसलों से मुतफिक नहीं है। इस्तीफे देने के फैसले हों, असेंबलियां तोड़ने के हों, लॉन्ग मार्च के हों, इस तरह के एहतजाज पर भी। क्योंकि वो और उसके बाद गौर साहब ने खुद कहा कि इमरान खान का ऑर्डर है तो फिर हमारी चाहे जो भी राय हो हम उनके ऑर्डर पे चलेंगे, उनकी बात मानेंगे, ही इज द बॉस।
लेकिन फिर देखिए सियासी स्पेस वो कहते हैं हमारे लिए कहां छोड़ी गई। आपने कहा एससी हो रहा है, एहतजाज ना करो, हमने मौखर कर दिया। आपने कहा संजानी का जलसा क्योंकि यहां पे मजहबी जमातें एहतजाज कर रही थी, कैंसिल कर दो, कह रहे हमने कर दिया। आपने कहा कि पार्लियामेंट से हमारे लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया, कमेटी में बैठ जाओ, हम कमेटी में बैठ गए, कह रहे हमने तो किया ये सब कुछ, लेकिन अब सामने से हमारे लिए हर दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर हम क्या करें? देखिए दरवाजे बंद नहीं है, सिर्फ एनआरओ का दरवाजा बंद है, बगावत का दरवाजा बंद है। 9 मई में अगर ये बगावत में कामयाब नहीं हो गए तो इस दफा भी ये बगावत का ऐलान है कि हम चढ़ाई करके इस्लामाबाद का नज्मो नस्क बंद कर देंगे और मजबूर कर देंगे कि एक सजा याफ्ता आदमी को छोड़ा जाए। तो ये एक बगावत है। देखिए क्या ये केपीके में सीएम नहीं है? क्या ये अहम फैसलों में सीएम केपीके शामिल नहीं होते? पिछले दिनों पैक्स कमेटी का इजलास हुआ है जी। मुझे ये बताएं आप ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि कुरम में जो वाकया हुआ है लॉन्ग मार्च जरूरी है या इनका वुजरा का उनके घर जाना जरूरी है जिनका नुकसान हुआ है? किसकी जिम्मेदारी है? हमने इस पे बात की, बिल्कुल की हमने इस पे बात, लेकिन तलाल साहब आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत कंफर्टेबल है इसी तरह एक कैट एंड माउस का ये खेल चलता रहेगा, वो एहतजाज करने आएंगे, आप उनको रोकेंगे और आपको लगता है कि आप बआसानी मुल्क में इस्तेकाम लेके आएंगे और अपनी हुकूमत का जो वक्त है पूरा कर लेंगे? देखिए ये उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगे जब तक सियासी रवैया नहीं इख्तियार करेंगे। सियासी जमात, इनके सियासी विंग जो है वो आगे नहीं आएगा। सही। ये जो बुशरा बीबी हैं ये बड़ी एम्बिशियस हैं, इनकी हिस्ट्री बताती है और उनको तो सूट करता है कि ये वो विक्टिम कार्ड खेलती रहे। और मैं कहा वो सियासत में मगर अनाड़ी हैं और पंजाबी का मुहावरा है कि अनाड़ी कुछ भी करे तो सत्यानाश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सत्यानाश कर दिया है। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।